मारू, मारूश बेटा जल्दी करो, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। अभी तुमने खाना भी खाना है। उसकी अम्मी टेबल पर खाना लगाती उसको आवाजें दे रही थी, जो ना जाने कमरे में क्या कर रही थी। अम्मी जान, बस 1 मिनट आ रही हूँ, बैग में बुक्स डाल रही हूँ। उसने कमरे से ही हाँक लगाते हुए कहा और जल्दी जल्दी बैग समेटकर मोबाइल उठाती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बाबा। उसने अपने वालिद एहसान साहब को पीछे से गले मिलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ खाना खाओ और मेरे साथ जाना है बेटा आज यूनिवर्सिटी। उन्होंने उसको प्यार करते पूछा। नहीं बाबा, शावी का बच्चा लेने आएगा, अपनी ही मस्ती में बोली। उसको लगा उसकी अम्मी किचन में है। मारू, कितनी बार कहा है इंसानों की तरह बोला करो, उन्होंने उसको आंखें दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, डॉक्टर शाहवेज साहब मुझे आज यूनिवर्सिटी के लिए पिक करेंगे, ठीक है अम्मी जान, अपने वालिद को कहती अपनी अम्मी से भी मुखातिब हुई, जिसने उसकी बात पर दोबारा उसको आंखें दिखाई थी और एहसान साहब अपनी लाडली की बात पर हंस दिए थे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, शाहवेज अंदर दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मारिया और एहसान साहब ने यक ज़बान जवाब दिया। शाहवेज ने मारूश की तरफ देखा, जवाबन उसने उसको आंख मारी तो वो हंसता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। बेटा नाश्ता करोगे? ओफ खालाजान दे दें, मैं नाश्ता नहीं करके आया, अम्मी तो कह रही थी, बट मुझे लगा ये मारूश मैम साहिबा को देर हो जाएगी, पर ये तो खुद अभी कर रही हैं। इतनी लंबी चौड़ी वजाहत पर वो हंस दी। तौबा शावी, कभी तो घर से खा लिया कर, उसने आगे को होते जुबान चढ़ाते हुए कहा, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी अम्मी की जबरदस्त घूरी से वास्ता पड़ा, जिस पर वो जबान दांतों तले दबा गई। अरे यार चुड़ैल, तेरा थोड़ी खाता हूँ, या तेरे खाने में कमी तो नहीं ना आती। वो भी आगे डॉक्टर शाहवेज था। डॉक्टर शाहवेज, नाश्ता कर लिया हो तो चले, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। ताबेदार जनाब, चले, उसको हंसकर कहता मारिया बेगम और एहसन साहब से मिलता बाहर चला गया। मारू यार, सबके सामने ऐसी हरकतें मत किया कर, वरना मैं अप्पे से बाहर हुआ ना, फिर ना कहीं। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कैसी हरकतें, वो मासूमियत से कहती अनजान बनी थी। उसकी अनजानियत पर उसने अपनी गर्दन तिरछी करके उसकी तरफ देखा। चुड़ैल बाज आ यार। ओफ डॉक्टर शाहवेज, आपके साथ नहीं ये करना तो किसके साथ ये सब करना है, उसने उसके बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा तो वो हंस दिया। पागल, वैसे मैं चाहता हूँ अब हम शादी भी जल्दी कर लें, उसने अपनी दाढ़ी खुजाकर कहा। बाज रहो शावी, मंगनी तुम्हारी फरमाइश पर कर ली, स्टडी से पहले शादी का सोचना भी मत, उसने उंगली उठाकर कहा तो वो कहकहा लगा उठा। ओके शावी की जान, उसने ताबेदारी से कहा, जिस पर वो भी हंस दी। फिर हल्की फुल्की बातों के दरमियान रास्ता कटा, उसको यूनिवर्सिटी छोड़ता खुद भी हॉस्पिटल की राह ली। मारूश अपनी मस्ती में अपने बालों को लहराती हुई जा रही थी। ये गौर किए बगैर के 2 आंखें उसको बहुत इन्हेमाक से देख रही हैं। इन 2 आंखों ने उसको पूरी को देखा और फिर नज़र उसके बालों पर ठहर गई जो हवा से उड़ भी रहे थे। मारूश अपने ध्यान में जा रही थी कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने रोककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। फिर अपना वहम समझती हंसती दोबारा चलने लगी, लेकिन इस दफ़ा उसको वाज़ेह महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा है। डरकर दोबारा पीछे देखा, लेकिन फिर भी कोई ना था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। अपने दिल पर हाथ रखा जो इतनी तेज़ रफ्तार से चल रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अपने माथे पर हाथ फेरती दोबारा सीधा चलने लगी। अभी पड़ी ही थी कि किसी फौलादी जिस्म से टकरा गई। गिरने ही लगी थी कि आगे वाले ने उसकी लैंडिंग होने से पहले अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो सख्ती से आंखें नीचे उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसकी बाहों में झूल रही थी। डर साफ उसके चेहरे पर था। मारूश को जब महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी तो उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और सीधी नज़र होते हुए उस शख्स के चेहरे पर गई और ठहर गई। गोरा रंग, ब्राउन दाढ़ी, ब्राउन बिखरे बाल, बिलाशुबा वो खूबसूरती का शाहकार था। मारूश ने उसकी आंखों में देखा। वो उलझी, क्योंकि वो उसकी आंखों का रंग नहीं समझ पा रही थी। आप बच गए हैं, उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज़ भी सहरंगेज थी। हाँ हाँ शुक्रिया, पहले उसकी बात समझती, फिर फ़ौरन उसे पीछे हुई। पीछे होकर अपने आप को संभालने लगी। आई एम न्यू, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ फिज़िक्स डिपार्टमेंट, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। बेशक उसकी इस अदा से बहुत कुर्बान हुए होंगे। ये सीधा जाकर राइट साइड पे, उसने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। शुक्रिया, ये कहकर 2 कदम ही चला था कि रुककर फिर मुड़ा। उसके ऐसा करने से मारूश ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। बाय द वे आई एम इब्तिसाम, इब्तिसाम मलिक, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा। मारूश ने पहले उसके हाथ और फिर उसको देखा।
बेशक वो बोल्ड लड़की थी, लेकिन सिर्फ शाहवेज के लिए। एंड आई एम मारूश एहसान। उसने अपना नाम बताया और झिझकते हुए अपना हाथ उससे मिलाया, पर फौरन खींचने पर मजबूर हो गई। उसने हैरत से अपने हाथ को, फिर उसके हाथ को और फिर इब्तिसाम को देखा। उसकी हैरत देखता वो मुस्कुराता हुआ ये जा वो जा, पीछे वो शौक नज़रों से अपने हाथ को देखने लगी। ये कैसा इंसान था? मतलब इतनी ठंडे हाथ के कोई टच नहीं कर सकता? इतने ठंडे भी किसी के हो सकते हैं, हालांकि इतनी ठंड नहीं है। खुद से बड़बड़ाती उस रास्ते को देखने लगी जहां से वो गया था। वो फिर याद आने पर जल्दी से क्लास की तरफ भागी। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। उसके जाते ही वो दरख्त के पीछे से निकला और दरख्त से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे उसको भागता हुआ देखने, फिर उसके ओझल होते उसने लंबी सांस खारिज की। फिर हाथ को देखा, जहां उसका लम्स अभी भी बाकी था। अपना हाथ नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। नहीं, क्या हुआ मिस पटाखा, आज कहाँ गुम हो? मारूश को यूं खामोश बैठा देख, जो कि पहली दफा हुआ था, शाहवेज ने हैरत से पूछा। कहीं नहीं शावी, बस वैसे ही, उसने बाहर के नज़ारे देखते हुए कहा। कुछ तो है जो अपने शावी से छुपा रही हो। कोई परेशानी है मारू तो बताओ मुझे, उसने परेशानी से उससे पूछा। नहीं शाहवेज, कुछ भी नहीं हुआ, उसने हल्के से मुस्कुराकर उसको तसल्ली देने के लिए कहा। अच्छा, तो नहीं बताना चाहती तो ठीक है, जब दिल करे बता देना, डॉक्टर शाहवेज हाजिर है, उसने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा, तो आइसक्रीम खाओगी, उसने उसका मूड बदलना चाहा। यस, बाय नॉट, वो पुरजोश अंदाज में बोली। आइसक्रीम की तो वो दीवानी थी। ओके, तो चलो खाते हैं। उसका मकसद उसका ध्यान भटकाना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। फिर बातों के दौरान आइसक्रीम खाई और उसको घर छोड़कर खुद भी घर चला गया। बिग ब्रो सुने, जाज़बा ने हाथ मलते हुए कहा। बोलो। इब्तिसाम जो सोफे की पुश्त के साथ सर टिकाई बैठा था, आंखें मूंदे ही बोला। मैं बाहर चली जाऊं? बज़ाहिर उसने नहायत कॉन्फिडेंट से कहा, पर जानती थी क्या होने वाला है। उसकी बात पर इब्तिसाम ने अपनी छुट आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। शायद मैंने सुनने में गलती कर दी है, दोबारा कहना, उसने आंखों में वार्निंग लिए पूछा। उसने उसकी आंखों से नजरें चुराईं। बाहर। अभी वो बोली ही थी कि पलक झपकने से पहले इब्तिसाम उसके पास पहुंचता, उसके बाजू को अपने हाथ की गिरफ्त में लेके दबोचा। दोबारा तुम्हारे मुंह से बाहर जाने का ना सुनूं मैं। ये भूल जाओ कि 5 दिन से पहले तुम अकेली बाहर निकलोगी, समझी? उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा। ब्रो, कब इस कैद से रिहाई मिलेगी? उसने अपना बाजू आज़ाद करवाते हुए कहा, क्योंकि गिरफ्त बहुत सख्त थी। सिर्फ 5 दिन सब्र करो। उसका हाथ छोड़ता अपनी 5 उंगलियां उसके सामने लहराते हुए कहा, तो उसने अपना बाजू सहलाया। बग ब्रो, मैं तंग आ गई हूं। जब से यहाँ आए हैं, एक दफा आप लेकर गए थे, उसके बाद निकलकर नहीं देखा। इस कैद से तंग आ गई हूं, उसने आवाज आहिस्ता रखते हुए कहा। जानती थी जरा सी आवाज ऊंची उसकी, फिर शामत। ठीक है, जाओ बाहर जाओ। फिर जब वो लोग तुम्हें ले जाएंगे, फिर खुश रहना। वो कैद इस कैद से बदतर होगी। मरोगी भी उनकी मर्जी से, जियोगी भी उनकी मर्जी से। फिर तुम्हारा नामो निशान भी ना मिलेगा, गुलाम बना लेंगे तुम्हें। अपने गुस्से पर काबू पाता उसको बता रहा था, लेकिन बगब्रो, आप तो बादशाह हैं, फिर वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसने उलझे हुए कहा। समझ जाओगी। उसने उसके हाथ की उंगली के साथ अपनी उंगली मैच करते हुए कहा। अब बाहर जाने का नाम तो नहीं लोगी और ना मुझे गुस्सा दिलाओगी? उसने अपने बाजू पर अपनी उंगली के निशान देखते हुए कहा। नहीं बगब्रो। गुड गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तुम्हारे गुस्सा दिलाने से किसी मासूम की जान जाती है। क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुली हुई हो? आज बहुत मुश्किल से काबू पाया है, वरना पता नहीं किसकी शामत थी आज। उसकी गाल पर उंगली फेरते उसने हमेशा उसकी गुस्सा दिलाने का नतीजा बयान किया, जिस पर उसने अपनी आंखें छोटी की, क्योंकि उसको मालूम था कि कोई मासूम मरता जरूर है। मारूश असर की नमाज पढ़कर लाउंज में आ बैठी थी और टीवी लगा लिया, लेकिन उसका वहां भी दिल न लगा। उसके जहन में अभी तक यूनिवर्सिटी वाला वाकया घूम रहा था। उसका चेहरा, उसके ठंडे हाथ बार बार जहन में आ जाता। अफ, क्या हो गया यार? ये शावेज आ जाता तो कुछ ध्यान बट जाता मेरा। खुद से बड़बड़ाती टाइम देखा जहां 4:30 हो गए थे। ओफ, मेरा फोन भी ऊपर है। खुद से बड़बड़ाती सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। आंखें मूंदते ही उसके आंखों के सामने सुबह वाला मंजर लहरा गया। कुछ देर सोचने के बाद छुट से उसने आंखें खोली और सामने रिमोट उठाने लगी कि साथ उसको अपना फोन पड़ा नजर आया। उसने हैरत से अपना फोन उठाया। फोन तो कमरे में था,
नीचे लाउंज में कैसे आया? मतलब सब 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 क्या बोली जा रही हो? तुम अपना फोन खुद ही लाई होगी। चलो छोड़ो, आओ मेरी मदद करो खाना बनाने में। उसकी अम्मी उसको कहती दोबारा काम में जुट गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? खैर क्या पता मेरा वहम हो, मैं खुद ही लाई हूं फोन। सर झटकती वो भी अपनी अम्मी की मदद करने लगी। और बाहर दरख्त पर कोई बैठा किचन की खिड़की से ये सब मंजर देख रहा था और लुत्फानंदोज हो रहा था। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा ओ जाना, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करके अपनी मुट्ठी बंद की और इतना सा गुनगुनाता कहकहा लगा उठा। और उसके कहकहे से पास बैठे परिंदे भी उड़ गए थे। यकीनन वो उसकी दीवानगी से डर गए थे। मारूश जो सो रही थी, उसके कान में इस गाने की आवाज़ पड़ी, जैसे कोई बहुत प्यार से गुनगुना रहा हो। उसे अपने पास से निहायत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करते उसने अपनी आंखें खोलना चाही, पर खोल न सकी, जैसे किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा हो और उसको आंखें खोलने से बाज रखा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इस खुशबू में रच रही थी। उसके चारों सू महक बिखर गई थी। तुम एक दिन मेरी पनाहों में होगी। फिर उसके कान में किसी की आवाज़ पड़ी। इस आवाज़ में जुनूनियत थी। फिर कहकहा लगा और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। अब ना ही किसी के गाने की आवाज़ थी, ना वो खुशबू, ना वो महक, सिर्फ खामोशी थी और खौफ था। उसने अपने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली और पसीने से शराबोर उठ बैठी। अपने कांपते हाथों से लाइट जलाई और इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई न था। अपने बेड की बेडशीट तक उतार दी। तकिए नीचे बिखरे पड़े थे। बेड के नीचे देखा, लेकिन उसको कोई दिखाई न दिया। हाँफते हुए बेड पर बैठी और पानी का जग उठाया, जिसमें पानी न था। उठती डरती डरती ने कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोला और छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी और कांप रही थी। इर्द गिर्द भी देख रही। पसीना ऐसे था जैसे कड़कती धूप में सूरज के सामने खड़ी हो। किचन में दाखिल होती जल्दी से फ्रिज खोली, लेकिन फ्रिज खोलते ही लाइट चली गई। पानी की बोतल की तरफ बढ़ाया हाथ उसका, वैसे ही रुक गया और हल्के से उठाया तो फौरन लाइट आ गई। उसने अपना खुश्क गला तर किया। उसने बोतल निकालकर शेल्फ पर रखी कि फिर से लाइट चली गई। फिर आई, फिर गई। कुछ देर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर लाइट गई और दोबारा ना आई। धक 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 धक। उसे अपने गिर्द किसी के धक धक बोलने की आवाज आई। कौन हो तुम? उसने डरते हुए अटक कर बोला। उसके बोलते ही वो आवाज खत्म हो गई थी। उसने जल्दी से बोतल खोलना चाही, लेकिन वो उसके हाथ से नीचे गिर गई। जल्दी से नीचे झुककर उठाई तो किसी का हाथ उसकी कमर से होता पेट तक आया। मारूश के हाथ वहीं मुंजमद हो गए थे। उसका दिल जैसे रुक गया था। अब तो उसको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी साकित हो गई थी। फिर आहिस्ता से किसी ने उसके कंधे से उसके बाल हटाए। उसको अपने चेहरे पर और गर्दन पर बाल हटाते वक्त किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींची, होंठों को सख्ती से पेवस्त किया। फिर आहिस्ता से उसकी गर्दन को किसी के होंठों ने छुआ और फिर उसने अपने दांत निकालकर उसकी गर्दन पर दांतों से दबाव डाला। उसके ऐसा करने से उसके हल्क से दिल खराश चीख निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उसकी बाहों में झूल गई। उसकी बाहों में गिरते ही उसने चेहरे पर आए बाल हटाए और अपनी गाल पर अपना लम्स छोड़ता चेहरा उठाकर उसको देखने लगा, जिसके बेहोशी के बावजूद चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई थी। मारूश, मारूश बेटा उठो। उसकी अम्मी के उसके हिलाकर उठाने से उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलीं। मम्मा, आप और मैं? उसने अपनी अम्मी को देखते उठकर कमरे को देखा। फिर रात का सारा वाकया उसके जहन में किसी फिल्म की तरह दौड़ने लगा। उसने जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ लगाया। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं यहाँ कैसे? क्या मतलब यहाँ कैसे? तुम अपने कमरे में ही हो। और कमरे का हश्र क्या क्या हुआ था? मैंने अभी आकर देखा और तुम्हें जगाया। क्या? लेकिन मैं तो किचन में। खुद से बड़बड़ाई तो उसकी अम्मी ने हैरत से देखा। क्या हुआ बेटा? खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? मामा, मैं यहाँ कैसे? किचन में वो कमरे में मैं दांत उसने। उफ, क्या बोल रही हो बेटा? कुछ समझ नहीं आ रही। तुम अपने कमरे में ही थी? उसकी अम्मी ने उलझते हुए कहा। कोई परेशानी है बेटा? उसके अब्बू ने परेशानी से पूछा। नहीं बाबार,
उनको परेशान होता देख अपने चेहरे से पसीना साफ करती जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आ जाना नीचे। उसकी अम्मी ने प्यार करते हुए कहा, जी ठीक है, मैं आधे घंटे तक आती हूँ। ओके। उसकी अम्मी और अब्बू उसको प्यार करते नीचे चले गए। उनके जाते ही रात का वाकया दोबारा जहन में आता, घुटनों में सर देकर रो दी। इतना ज्यादा रोई कि रोते रोते बेहोश होकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई। देखो मारूश, बेटा अभी तक क्यों नहीं आई? मारूश का इंतजार करते एहसन साहब ने मारिया बेगम से कहा, जी मैं देखती हूँ। मुस्कुराकर कहती मारूश के कमरे में आई तो उसको औंधे मुंह बेड पर गिरा देख वो जल्दी से उसके पास भागी। मारूश, मारूश, मारूश बेटा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी अम्मी ने उसको सीधा करके उसके चेहरे से बाल हटाकर कहा, एहसन साहब जल्दी आएं, देखें मारूश को क्या हो गया है। मारिया बेगम ने रोते हुए घबराकर एहसन साहब को आवाज दी। क्या हुआ? उन्होंने कहा, लेकिन अंदर मारूश को बेहोश और मारिया बेगम को रोता देख फौरन मारूश के पास आए। मारूश, मारूश बेटा उठो, क्या हुआ है मेरे बच्चे? उन्होंने उसको हिलाते हुए कहा और फौरन जहन में आते अपना फोन उठाते शाहवेज को किया। शाहवेज जो पेशेंट को चेक कर रहा था, फोन की बेल पर फोन देखा तो एहसन साहब का नाम अपने फोन पर जगमगाता देख उसको हैरत हुई और उसने फोन उठाया। हेलो अंकल। शाहवेज बेटा जल्दी आओ, मारूश को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आओ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एहसन साहब बोले, क्या हुआ है? मैं आ रहा हूं। ये कहकर उसने जल्दी से फोन काटा और उबैद को पेशेंट चेक करने का कहकर खुद भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला और रश ड्राइविंग करता एहसन साहब के घर पहुंचा। तकरीबन भागता हुआ मारूश के कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मारूश को? मुझे देखने दें। उसको ऐसे बेहिस्सो हरकत बेड पर देख उसकी जबान लड़खड़ाई थी और वो फौरन आगे बढ़ा। ओह शिट, इसका तो बीपी मुकम्मल तौर पर लो है। उसने कहते साथ जल्दी से बैग से बीपी की मेडिसिन निकालकर उसके मुंह में रखी और उसका बीपी नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो बार बार बीपी चेक कर रहा था और बिलाखिर नॉर्मल हो गया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। ओह थैंक गॉड, इसका बीपी नॉर्मल हुआ। उसने उसके सर पर हाथ फेरते एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, जिस पर उन्होंने शुक्र का सांस लिया। इसको कोई परेशानी थी जो इसकी ये हालत हुई? अब वो उन दोनों से इस्तफसार कर रहा था। बेटा सुबह मैं आई तो कमरा बिखरा हुआ था, उठाकर पूछा तो बहकी बहकी बातें करने लगी, फिर कहती कुछ नहीं हुआ। मारिया बेगम ने सारा वाकया उसके गोश गुजार किया। अच्छा अंकल, परेशानी की बात नहीं, आप ऑफिस जाएं और आंटी आप इसके लिए सूप बनाएं, इसको थोड़ी देर तक होश आ जाता है। उसने कुछ सोचते हुए फिर उनको उसकी बेहतरी की तसल्ली दी। ओके बेटा। वो दोनों ये कहकर चले गए। मारूश, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम कल भी टेंस में थी। उसने बालों में हाथ फेरता सोचने लगा कि हल्की सी उसकी आंखें खुली। हल्की हल्की आंखें खोलती उसको शाहवेज की शक्ल दिखाई दी। शाहवेज, हल्के से पुकारा कि यकीन कर रही हो कि वो है। बोलो शाहवेज की जान। उसने उसकी पुकार पर जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहा। उसका यकीन करते वो जल्दी से उठकर उसके गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। रात का वाकया किसी तरह उसके जहन से नहीं जा रहा था। श्श, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसका सर सहलाते उसने प्यार से कहा। लेकिन उसके रोने में कोई कमी ना आई तो उसने भी न रोका कि दिल का बोझ हल्का कर ले। जब रोकर फारिग हुई तो पीछे होती अपने आंसू साफ करने लगी। अब बताओ क्या हुआ है? उसको अब चुप देख उससे सवाल किया। उसके सवाल पर उसने नफी में सर हिलाया। अब वो क्या बताती उसको? छुपा रही हो? उसके बालों में अपनी उंगली चलाते हुए उसने कहा। नहीं शाहवेज, उसने आंखें साफ करते हुए कहा। ठीक है, मत बताओ, जब दिल करे बता देना। उसने मुस्कुराकर उसका सर सहलाते कहा तो उसने अपना सर शाहवेज के सीने से टिकाया। शाहवेज ने भी उसके गिर्द अपना हिसार बांधा था और कोई इस हरकत को देख रहा था। गुस्से से उसके दिमाग और हाथों की नसें फूल रही थीं। वो चाहता तो अभी सब कुछ तहस नहस कर देता और उसको ले लेता, पर उसको किसी से उसकी बहुत प्यारी चीज छीनने में ज्यादा मजा आता है, वरना उसके लिए मारूश को हासिल करना कुछ मुश्किल काम ना था। हवा किसी तेजी से वहां से गायब हुआ था। जानता था कुछ सेकंड अगर वहां और रुकता तो जरूर कुछ न कुछ उसके हाथों से हो जाता। कुछ दिन बाद, मामा, बाबा कहाँ हैं? उसने किचन से झांकते हुए पूछा। बेटा कुछ काम था उनको तो वो बाहर गए हैं, उन्होंने खाना बनाते मसरूफ अंदाज में कहा। बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। मारूश जो वापस पलटने लगी थी उनकी बात पर रुकी। क्यों, मामा बाबा नहीं होंगे साथ?
उसने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। बेटा नहीं, वो देर से आएंगे, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो भी मुस्कुराती हुई ऊपर कमरे में चली गई। अपना ड्रेस निकालती नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। नहाने के बाद गाना गुनगुनाती तौलिए से बालों को रगड़ती बाहर निकली। शीशे के सामने आकर खड़ी हुई तो शीशे को देखकर उसके होश उड़ गए। हाथ से तौलिया गिर गया और एक दिल खराश चीख उसके हल्क से बरामद हुई, लेकिन जल्दी अपने मुंह पर हाथ रखती उसने अपनी चीख का गला घोंटा था। उसने दोबारा से पलक झपक कर शीशे को देखा, जैसे यकीन कर रही हो, वहम हो, लेकिन वो लफ्ज़ न मिटे थे। एक दिन तुम मेरी पनाहों में होगी। उसने दोबारा वो खून से लिखे लफ्ज़ दोहराए। खून से लिखे उल्टे सीधे लफ्ज़ और खौफ पैदा कर रहे थे। शीशे को देखती कदम कदम पीछे लेती चीखें मारती बाहर भागी। क्या हुआ बेटा? उसको ऐसे चीखें मारते और रोते उसकी अम्मी ने उससे परेशानी से पूछा। मामा, वो कमरे में मेरे साथ चलें, उसने अटकते हुए कहा और अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई। ये देखें, शीशी। उसके बाकी के लफ्ज़ शीशे को देखकर मुंह में ही रह गए। क्या बेटा? उनको अपनी बेटी की हालत पर शक हुआ। उसने आगे जाकर शीशे को कांपते हाथों से छुआ। मारूश, मारूश बेटा, क्या हुआ? बोलो कुछ। उसकी अम्मी ने उसका रुख अपनी तरफ करते उसको झंझोटते हुए कहा। मामा, यहाँ लिखा था कि। इतना कहकर खामोश हो गई और दोबारा शीशे को देखा। कोई उनसे फासले पर ये सब देख रहा था और उसने अपना हाथ उठाकर उंगलियों पर लगे खून को अपनी जबान की मदद से चाटा। अपनी उंगली होंठ पर फेरी और फिर जबान अपने होंठ पर फेरी। यकीन, आज फिर किसी मासूम के खून से जश्न मनाया जा रहा था। आज फिर किसी मासूम की जान गई थी। क्या बेटा, पागल हो गई हो? उसकी अम्मी ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते कहा। जाएं, चली जाएं यहाँ से, उसने उसकी अम्मी का हाथ हटाते हुए कहा। बेटा, क्या हुआ है? जाएं अम्मी, खुदा के लिए जाएं यहाँ से। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले वो चिल्लाकर बोली थी और अपने हाथ जोड़ने लगी। लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़कर चली जाऊं? मैं ठीक हूँ मामा, बस थोड़ा डर गई थी। प्लीज़ जाएं, मैं आ रही हूँ, उसने अपने आंसू साफ करते मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ओके, आ जाओ। उसकी अम्मी ने परेशानी से उसको देखा और बाहर चली गईं। उनके जाते ही दरवाज़ा धड़म से बंद हुआ और इर्द गिर्द देखने लगी। क्या ढूंढ रही हो? उसको अपने पीछे से आवाज़ आई। उसके हाथ वहीं मुंजमद हो गए और पीछे पलटकर देखा तो कोई काफ़ी बड़ी ब्लैक हुडी जिससे खुद को ढके खड़ा था। सिर्फ उसके होंठ नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कवर थे। तो कौन हो तुम? बहुत बकवास सवाल था। मज़े से कहता बेड पर बैठ गया था और मारूश ऐसे थी जैसे अभी जान न हो। तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? उसने उसकी ढिठाई पर कांपते दिल के साथ कहा। दिलचस्प सवाल, पर फिर भी इसका जवाब नहीं देना। उसको उसके होंठों से लगा जैसे वो मुस्कुराया हो, लेकिन सिर्फ एक पल की मुस्कुराहट थी। कौन हो तुम? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? अब हौसला लाती कदरे चिल्लाकर बोली थी और उस शख्स ने अपने उमड़ते गुस्से को रोका था। वो तो मारूश थी जो ये बर्दाश्त कर गया, वरना ऐसे ऊंची बोलने वाले को, चाहे वो उसकी बिरादरी का क्यों न हो, अगली दफ़ा बोलने के लायक नहीं छोड़ता। उसने उसके ऐसा बोलने से सख्ती से आंखें मींची थीं। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई हैं सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। उसके ये गुनगुनाने से मारूश को वो रात याद आई। वो ये गुनगुनाता साथ उसके इर्द गिर्द चक्कर भी काट रहा था और गुनगुनाने के बाद एक ज़बरदस्त कहा लगाया जिस पर उसने अपने कानों के गिर्द हाथ रखे थे। आशिक होया तेरे ते। सरगोशी करता वो लाइट की भी तेज़ी से वहाँ से गायब हुआ था और मारूश उसके लफ्ज़ों को सुनती नीचे बैठी चली गई थी और घुटनों में सर देकर रोने लगी थी। रोते रोते उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। कौन हो तुम? क्यों मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऊंची ऊंची चिल्लाती दोबारा से घुटनों में सर देकर रोने लग गई थी।